वेलकम टू COG कॉल ऑफ गेम्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शायद दुनिया के सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड बॉडी बिल्डिंग लेजेंड रॉनी कॉलमैन के बारे में, जिन्होंने 8 बार मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीता था। लेकिन जितने ज़्यादा पॉपुलर रॉनी अपनी फिजिक और अपनी स्ट्रेंथ के लिए हैं, उतने ही ज़्यादा रॉनी आजकल फेमस हो चुके हैं अपनी इंजरीज़ को लेके। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला। आज हम उनकी टाइटल्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उनकी इंजरीज़ के ऊपर कि इनकी इंजरी का रीज़न है क्या एक्चुअल में। बहुत सारी मिथ ये है कि लोग कहते हैं कि इन्होंने स्टेरॉइड अब्यूज़ की वजह से इनको ये दिन देखना पड़ रहा है। कुछ का कहना है कि हैवी लिफ्टिंग, लेकिन इसके पीछे की रीज़न कुछ और ही है। उसके ऊपर हम एक बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। एक ऐसा टाइम हुआ करता था जब रॉनी कॉलमैन को कोई देखता था तो सोचता था कि ऐसी फिजिक कोई अचीव ही नहीं कर सकता था। इतने ज़्यादा मस्कुलर और श्रेडेड, और सिर्फ मसल्स ही नहीं, इनकी स्ट्रेंथ भी इतनी ज़्यादा हुआ करती थी कि इनकी जिम वीडियोस भी अगर आप आज देख लें तो आपको यकीन नहीं होगा कि एक बॉडी बिल्डर अपने कंपटीशन वाले दिन में इतने कम कार्बोहाइड्रेट्स लेकर भी इतनी ज़्यादा हेवी लिफ्ट कर लेता था इतने आराम से। आज भी आपको इनका 800 पाउंड स्क्वाट्स याद ही होगा, और लेग प्रेस पर वो जो पूरी प्लेट्स जिम की भर कर इन्होंने लेग प्रेस लगाई थी, वो भी वीडियोस आज फैंस याद रखते हैं। लेकिन आज के टाइम में एक असलियत ये भी है कि रॉनी कॉलमैन जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, अभी शायद उतने ही ज़्यादा वीक हैं। रॉनी अब प्रॉपरली चल भी नहीं पाते हैं और व्हील चेयर और क्रचेस का यूज़ करना पड़ रहा है। और आपके आसपास में जितने लोग भी बॉडी बिल्डिंग को क्रिटिसाइज करते होंगे, वो इनका ही एग्जांपल देते होंगे कि देखो अगर स्टेरॉइड लोगे या फिर इतना ज़्यादा हेवी लिफ्ट करोगे तो ऐसा ही दिन देखने को कुछ मिलेगा। लेकिन रॉनी कॉलमैन की पूरी इंजरी के बारे में लोग जानते नहीं हैं। तो सबसे पहले इंजरी रॉनी को ओलंपिया के टाइम नहीं बल्कि इनके कॉलेज के दिनों से भी पहले हो चुकी थी। रॉनी पहले पावर लिफ्टिंग किया करते थे और उसी टाइम इन्हें पहली इंजरी होती है इनके बैक में, जिसके बाद रॉनी उस दिन से लेके एंड तक हमेशा से ही कुछ पेन फील करते रहे अपने बैक में। लेकिन इस इंजरी को रॉनी काफ़ी सीरियसली नहीं लेते हैं और किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। वो सिंपल कायरोप्रैक्टर के थ्रू इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं और अपने यंग एज के चलते रॉनी इस इंजरी को अनदेखा कर देते हैं। और इनको दूसरी इंजरी होती है बॉडी बिल्डिंग से बिल्कुल ही अलग स्पोर्ट में, फुटबॉल। कॉलेज के दिनों में ये अमेरिकन फुटबॉल खेलते हुए इंजर्ड हो जाते हैं और ये अपनी बैक और नेक दोनों को इंजर्ड कर लेते हैं। लेकिन जैसा कि हम सब रॉनी कॉलमैन को आज भी जानते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हैं, तो वो इस इंजरी को भी कायरोप्रैक्टर के थ्रू ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं मेजर बॉडी बिल्डिंग के दिनों वाली इंजरी की। तो सबसे पहले 1996 में आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करने के बाद रॉनी कुछ दिन ऑफ ले लेते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली कहें तो ऑलमोस्ट 2 वीक। लेकिन इस 2 वीक में रॉनी को पता नहीं चलता है कि बिना प्रॉपर डाइट और ट्रेनिंग और शायद कुछ सप्लीमेंट्स के भी यूज़ के बिना रॉनी काफ़ी स्ट्रेंथ लूज़ कर चुके हैं। रॉनी जब 2 वीक के गैप के बाद दोबारा से जिम में जाते हैं तो इन्हें लगता है कि जिस वेट से ये पहले एक्सरसाइज कर रहे थे उसी वेट से ही अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। रॉनी कॉलमैन का ये कहना है कि ये 600 पाउंड्स की स्क्वाट्स ईजिली 12 से 15 कर लेते हैं, लेकिन उस दिन ये 7 to 8 रेप्स में ही रुक जाते हैं और इनको अपनी बैक में कुछ पॉप सा फील होता है, और जिसे रॉनी कॉलमैन बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, अपने वर्कआउट को कंटिन्यू करते हैं स्क्वाट को छोड़ के। ऐसा फील होने के बावजूद भी रॉनी कॉलमैन जिम छोड़ के घर नहीं जाते हैं, वो अपने पूरे वर्कआउट को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ही घर जाते हैं। इस इंजरी के बाद रॉनी कॉलमैन ये कहते हैं कि ऐसा इन्हें पहले भी हो चुका है, लेकिन जो इन्हें पेन होता था वो 1-2 वीक के बाद चला जाता था। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि 2 वीक के बाद रॉनी का पेन कुछ कम नहीं हुआ। तो रॉनी कॉलमैन को आखिरकार डॉक्टर के पास जाकर MRI कराना पड़ता है, जहां उन्हें पता चलता है कि इन्हें एक हर्निएटेड डिस्क की प्रॉब्लम हो चुकी है। इतने ज़्यादा मेजर इशू होने के बाद भी रॉनी 2 वीक ऑफ लेते हैं और उसके बाद से दोबारा जब जिम में आते हैं तो पहली एक्सरसाइज वो कौन सी करते हैं? स्क्वाट्स। लेकिन इस बार वेट थोड़ा कम था, वो ऑलमोस्ट 300 पाउंड के साथ स्क्वाट्स ही लगाते हैं। और इसके बाद रॉनी कॉलमैन डोमिनेट करते हैं इस डिवीज़न को और 2005 तक अनबीटेबल रहते हैं। लेकिन उसके बीच में इनको कोई भी इंजरी नहीं होती है, ऐसा वो क्लेम करते हैं। लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि इन सालों में भी इन्हें बैक में कुछ पेन फील होता ही था, लेकिन वो इसे इग्नोर करते हुए अपने वर्कआउट्स को कंटिन्यू कर लेते थे। लेकिन अब रॉनी कॉलमैन 2007 में रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद से इनकी मेजर इंजरीज स्टार्ट होती है। रिटायरमेंट के बाद, ना कि अपने ओलंपिया वाले डेज में जब ये काफ़ी ज़्यादा ही स्टेरॉइड्स और काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट से ट्रेनिंग कर रहे थे। रिटायरमेंट के बाद 2007 में रॉनी कॉलमैन को अचानक से अपने लेग में कुछ नंबनेस फील होता है। इसका मेन रीज़न ये था कि इनकी हर्निएटेड डिस्क के चलते इनकी लेग्स वाली कुछ नर्व्स पिंच हो चुकी थी, जिसके चलते इन्हें अपने लेग्स में कुछ टिंगलिंग सेंसेशन और नंबनेस फील होने लगी। और इसके बाद से शुरू होता रॉनी कॉलमैन का सर्जरी का सिलसिला। इसके पहले इनकी कोई सर्जरी नहीं हुई थी। 2007 में इनकी पहली सर्जरी होती है।
पहली बार इनकी हर्निएटेड डिस्क की सर्जरी होती है, लेकिन इसके बाद कंटिन्यू सर्जरीज का सिलसिला स्टार्ट हो गया, एक डिस्क के बाद दूसरी डिस्क, और अब तो रॉनी कोलमैन ये कहते हैं कि इनकी सारी ही डिस्क का ऑपरेशन हो चुका है और उसके अलावा इनके नेक में भी सर्जरीज हो चुकी हैं, इनका हिप रिप्लेसमेंट भी हो चुका है और उसमें भी कुछ नट और बोल्ट्स लगाए हुए हैं। लेकिन रॉनी कोलमैन का ये कहना है कि अगर इनकी पहली सर्जरी सही होती तो इनको आज ये दिन देखना नहीं पड़ता और इनकी कंडीशन इतनी बुरी नहीं होती। हुआ ये था कि रॉनी कोलमैन की एक सर्जरी सही से नहीं हुई थी। रॉनी कोलमैन के अकॉर्डिंग जो नट इन्हें लगाया गया था इनकी स्पाइन में वो टूट जाता है, क्योंकि उस नट का साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा था। और जब ये दूसरे डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर कहते हैं कि इसका मेन रीज़न ये है कि जो नट इन्हें लगाया गया वो काफ़ी ज़्यादा छोटे साइज़ का था और अगली बार इन्हें दोबारा से ऑपरेट करके थोड़े बड़े साइज़ के नट्स और बोल्ट्स लगा दिए जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा सर्जरी रॉनी कोलमैन की तो पुरानी सर्जरीज को ठीक करने की हुई। तो कुल मिला के रॉनी की ऑलमोस्ट 13 सर्जरीज हो चुकी हैं, जिसमें कि 8 बैक में सर्जरी हो चुकी है, कुछ 2-3 नेक में हो चुकी है और कुछ सर्जरी हिप्स में हो चुकी है। तो देखा जाए तो रॉनी कोलमैन का पूरा बैक ही सर्जरी से बना हुआ है। दुनिया का एक ऐसा इंसान जिसको जाना जाता था बॉडी बिल्डिंग में अपने बैक के लिए, लेकिन आज वो अपने बैक को मूव भी नहीं कर पाता है। तो ये देख के काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग लगता है कि इतना बड़ा एथलीट, इतना बड़ा ओलंपिया आज ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन ताजुब तो तब होता है जब इसको लोग करेक्ट कर देते हैं स्टेरॉइड से, जिसका कोई लेना देना नहीं है। जो मेन रीज़न लोग स्टेरॉइड्स के लिए एक्यूज़ करते हैं, तो रॉनी कोलमैन ने खुद एक इंटरव्यू में ये कहा था कि स्टेरॉइड्स के चलते जो मेन चीज़ अफेक्ट होती है किडनी, लिवर और हार्ट, ये 3 मेन ऑर्गन्स, वो अभी भी रॉनी के बिल्कुल ठीक हैं। इनको जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो सर्जरीज के चलते हुआ है इनके स्पाइनल कॉर्ड में और डिस्क में। लेकिन इतनी ज़्यादा इंजरीज से सफ़र करने के बाद, बिल्कुल चलने फिरने से भी मजबूर होने के बाद भी अगर आप रॉनी कोलमैन को आज भी देखें तो वो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, जिससे पता चलता है कि रॉनी कोलमैन का कैरेक्टर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिकली थे, मेंटली उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आज प्रूव कर चुके हैं अपने आप को। और जो लोग ये कहते हैं कि रॉनी कोलमैन को फॉलो नहीं करना चाहिए, उन लोगों के लिए रॉनी ने बिल्कुल ही अच्छा जवाब दिया अपने इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को दिखा के। और रॉनी कोलमैन की ज़िंदगी का अगर एक ही रिग्रेट आपको पता चलेगा, वो ये था कि जब वो उस दिन 800 पाउंड स्क्वाट कर रहे थे तो उन्होंने उस दिन 2 रेप लगाए थे, जबकि वो कहते हैं कि उस दिन वो 5 रेप कर सकते थे, जिस चीज़ का अफसोस उन्हें आज भी है। Yeah, I have some regret. I didn't go heavy enough. That's one time I was squatting at 800. I thought it was going to be heavy. And I put it up and I'm like, oh man, I could have did at least 3 or 4 more. That bothers you to this day? That bothers me to this day. और रॉनी कोलमैन से जब ये पूछा गया कि क्या वो ये चीज़ वापस से कर सकते हैं, जबकि उनको ये पता हो कि बाद में उनका ये हाल होने वाला है, तो रॉनी कोलमैन का जवाब होता है कि वो फिर से तैयार है ये चीज़ करने को। Can change any of the way that you lifted to maybe not have the injuries that you have, or would you not change anything? I wouldn't really change too much of nothing because I was doing what I truly love doing. तो यहीं से आप अंदाज़ा लगाइए कि इंसान कितना ज़्यादा स्ट्रांग है मेंटली और फिजिकली। तो बेसिकली ये वीडियो रॉनी कोलमैन के ऊपर इसलिए थी क्योंकि इनके अराउंड जो भी लोग मिथ फैलाते हैं और इनकी पोटेंशियल पे उंगली उठाते हैं, तो ये चीज़ के ऊपर एक सही एक्सप्लेनेशन था कि ये एक्चुअली में रीज़न क्या था। और भी अमेजिंग वीडियो हमारे चैनल पे है, उसके जाके आप चेक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। और भी अमेजिंग वीडियो के साथ हम आने वाले हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद कॉल ऑफ गेम्स।